Dear students, welcome to the lecture line of trigonometry. Myself Dr. वीरेंद्र प्रसाद। और आज के इस टॉपिक में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b होता है और इसकी जो पोलर फॉर्म होती है वो r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होती है, राइट। और cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर आइटा थीटा और e टू द पावर आइटा थीटा, राइट। इसको यहाँ पर देखिए, r इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा कितना होता है tan इनवर्स b अपॉन ए। तो r को मॉडुलस कहते थे, थीटा को आर्गुमेंट कहते थे, ये आपको पता है। अब यहाँ पर वापस आ जाइए, log a प्लस आइटा b इज इक्वल टू लॉग a प्लस आइटा b को आप क्या लिख सकते हैं, r e टू द पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, log m इंटू एन। आपको पता है log m इंटू एन कितना होता है, log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, राइट। तो m हो गया आपके पास r और n हो गया e टू द पावर आइटा थीटा। तो ये हो गया log r प्लस log e टू द पावर आइटा थीटा, राइट। इसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी लगाई वो लगाई है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, राइट। तो log r log e टू द पावर आइटा थीटा हो जाएगा, आइटा थीटा log e बेसी, राइट। और log e बेसी कितना होता है, 1 होता है। तो log a प्लस आइटा b हो गया log r प्लस आइटा थीटा। तो यानी अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ r e log r बेसी प्लस आइटा थीटा। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिए, जो log की वैल्यू आती है हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। और अगर हम जनरल वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तब हम कैपिटल L लिखते हैं। तो कैपिटल log का मतलब है, कैपिटल L से जब हम लिख रहे हैं तो वो जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और जब स्मॉल l लिख रहे हैं हम log के लिए प्लस आइटा b का, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कैपिटल L में देखिए, कैपिटल log a प्लस आइटा b इज इक्वल टू log r e टू द पावर आइटा थीटा log r। अब देखिए जनरल वैल्यू हम लिख रहे हैं, अगर किसी भी एंगल में 2 के पाई ऐड करते हैं तो फिर से उसी क्वाड्रेंट में आ जाता है और वैल्यू क्या हो जाती है, सेम होती है, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जहाँ के एक इंटीजर है, राइट। क्योंकि e टू द पावर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है, तो 2 के पाई ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के पाई प्लस थीटा कॉस 2 के पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 2 के पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, log r प्लस log e टू द पावर आइटा थीटा प्लस 2 के पाई, फिर से log की प्रॉपर्टी लगा दी, e टू द पावर आइटा थीटा प्लस 2 के पाई आ गया और log e बेसी 1 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में आ गया आपके पास log r प्लस आइटा थीटा प्लस 2 के पाई।
तो ध्यान रखिए लॉग यानी जब आप जनरल वैल्यू लिख रहे हैं तो लॉग ऑफ ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू हो गया लॉग आर प्लस आइटा थीटा प्लस आइटा 2 के पाई। और अगर आप ध्यान देखें कि लॉग आर प्लस आइटा थीटा कितना था आपके पास, लॉग ए प्लस आइटा बी था, तो आप इसको 2 के पाई आइटा प्लस लॉग ए प्लस आइटा बी भी लिख सकते हैं। दिस इज द जनरल वैल्यू। तो यहाँ से हमने सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठाइए कि कैपिटल लॉग ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू होता है 2 के पाई आइटा प्लस लॉग ए प्लस आइटा बी। इसको आप इम्पॉर्टेंट नोट के रूप में लिख लीजिए कि कैपिटल लॉग ए प्लस आइटा बी इक्वल होता है 2 के पाई आइटा प्लस लॉग ए प्लस आइटा बी। इसको इम्पॉर्टेंट नोट के रूप में रख लेंगे आप। तो यहाँ पर मैंने इसको वर्ड में भी लिखा है कि जनरल वैल्यू ऑफ लॉग ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग ए प्लस आइटा बी प्लस आइटा 2 के पाई। इसको ज़रूर से आप नोट करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अभी आगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा सिर्फ, तो आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के रूप में हम इनको समझेंगे। लॉग ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू होता है 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स बी अपॉन ए। यानी अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट पता करना है तो आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू 1+2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो इसका रियल पार्ट हो गया हाफ लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट हो गया tan इनवर्स बी अपॉन ए। रियल पार्ट कितना हो गया 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर से वही कैपिटल लॉग, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कैपिटल लॉग होता है वो जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर बताया था मैंने आपको, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस आइटा 2 के पाई। तो देखिए सिंपल आपने ये करना था, जो आपके पास ये ऊपर रिजल्ट आया था, ये जो रिजल्ट आया था इसमें आपने 2 के पाई आइटा ऐड करना था, ठीक है। ये तो रिजल्ट पढ़ा था हमने कि कैपिटल लॉग ए प्लस आइटा बी इज इक्वल टू स्मॉल लॉग ए प्लस आइटा बी इज इक्वल प्लस आइटा 2 के पाई। तो ये हो गया 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा कॉमन कर लिया हमने 2 के पाई प्लस आइटा प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट आपके पास लॉग ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर का अगर आपको लॉग निकालना तो कैसे निकालेंगे, लॉग माइनस ए को हम लिख सकते हैं लॉग ए इंटू -1। अब -1 को हम कितना लिख सकते हैं e टू द पावर आइटा पाई, राइट, क्योंकि e टू द पावर आइटा पाई कितना होता है कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, साइन पाई कितना हो जाता है 0। e टू द पावर आइटा पाई को हम क्या लिख सकते हैं -1। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा -1 को लिख दिया e टू द पावर आइटा पाई। अब लॉग m इंटू एन की प्रॉपर्टी लगी, लॉग m प्लस लॉग n। ये हो गया लॉग ए आइटा पाई आगे आ गया, लॉग ई बेसी हो गया 1, तो कितना आ गया लॉग ए बेसी आइटा पाई। तो लॉग ऑफ माइनस ए हो गया लॉग ए बेसी प्लस आइटा पाई, राइट। फिर से अगर हमारे को कैपिटल लॉग ऑफ माइनस ए चाहिए तो अभी मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लॉग ऑफ पाई आई, ठीक है, सॉरी 2 के पाई आइटा जोड़ देना है और वही सेम जो लॉगरिथम है वो लिख देना है, स्मॉल लॉग, स्मॉल वाला लॉग लिख देना है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए ठीक हो गया। तो 2 के पाई आइटा। अब आपके पास लॉग ऑफ माइनस ए की वैल्यू देखिए ऊपर यहाँ पर क्या आई थी, क्या आई थी, लॉग ऑफ माइनस ए की वैल्यू आई थी लॉग ए बेसी प्लस आइटा पाई, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दी लॉग ए बेसी प्लस आइटा पाई। तो लॉग ऑफ माइनस ए हो गया आपके पास 2 के पाई आइटा ये है और आइटा पाई ये है, सिर्फ इतना आइटा पाई और ये 2 के पाई आइटा, ठीक हो गया।
तो हमने पाई आइटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बच गया 2k+1 और यहाँ से बच गया प्लस लॉग ए बेसी। ठीक है, तो कैपिटल लॉग और स्मॉल लॉग ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए लॉगरिथम ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर। अभी हमने निकाला था लॉगरिथम ऑफ प्योरली रियल नेगेटिव नंबर, लॉग ऑफ माइनस ए स्मॉल में भी और लॉग कैपिटल में भी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए लॉगरिथम ऑफ इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो आइटा भी आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। आइटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos π/2 प्लस आइटा sin π/2। cos π/2 क्योंकि 0 होता है, sin π/2 क्या होता है 1 होता है। अरे बी हमने बाहर लिखा हुआ है, बी लिख लिया आगे हमने, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं cos π/2 प्लस आइटा sin π/2। बी फिर से cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा e⁻ आइटा थीटा होता है, तो cos π/2 प्लस आइटा sin π/2 कितना हो जाएगा e⁻ आइटा π/2, राइट। अब फिर से इसमें लॉगरिथम लगा लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लिया हमने, तो लेफ्ट साइड में हो गया लॉग आइटा बीटा और राइट साइड में हो गया लॉग बी इंटू e⁻ आइटा π/2। अब राइट नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा दी फिर से, लॉग m इंटू एन लॉग m प्लस लॉग n, लॉग बी बेसी प्लस लॉग e⁻ आइटा π/2 बेसी। लॉग m टू द पावर n की प्रॉपर्टी लगा दी, n आगे आ जाता है, आइटा π/2 आगे आ गया और ये कितना बच गया लॉग ई बेसी। लॉग ई बेसी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अब हमारे पास बच गया लॉग बी बेसी प्लस आइटा π/2, राइट। तो ये हम जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं। जनरल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, कैपिटल लॉग मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल लॉग जब भी आपको निकालना है तो 2k पाई आइटा में स्मॉल लॉग ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये सिर्फ लॉग आइटा बीटा है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, सिर्फ लॉग आइटा बीटा है। क्लियर है, कितना है सिर्फ ये लॉग, स्टार्टिंग से आप देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो लॉग आइटा बीटा है, ए प्लस आइटा बीटा नहीं, लॉग आइटा बीटा प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए हम निकाल रहे थे। तो अब कैपिटल लॉग आइटा बीटा है, तो मैंने आपको बता रखा है 2k पाई आइटा जोड़ दीजिए प्लस लॉग आइटा बीटा हो गया। लॉग आइटा बीटा की वैल्यू आपकी थी लॉग बी बेसी प्लस आइटा π/2, आइटा और पाई कॉमन कर लिया, 2k + 1/2 हो गया प्लस लॉग बी बेसी हो गया। तो हैंस लॉग आइटा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आइटा 2k + 1/2 पाई प्लस लॉग बी बेसी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको एज अ रिजल्ट्स भी याद कर सकते हैं अगर एमसीक्यू आता है, और आपको इनको प्रैक्टिस में रखना है ताकि आप इसको खुद बना लें। अपना आप में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करके तब आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और तब जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इस पे एमसीक्यू भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन रिजल्ट्स को आप बहुत अच्छे से सीखें, प्रैक्टिस करें घर में, बार बार इस लेक्चर को सुने, और अगर कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।